वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी, लेकिन ये नहीं पता है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी कौन से फिटमेंट फैक्टर पर लागू होगी। ठीक है, कर्मचारियों का कहना है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी 15% फिटमेंट फैक्टर में फाइनल हो रही है, क्योंकि उनका मानना है 2017 में जब उन्होंने सिफारिश की थी कि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी है वो 15% फिटमेंट फैक्टर एक डिमांड की गई थी उनके द्वारा। तो यहाँ पर अभी तक कोई तय नहीं हुआ है कौन से फिटमेंट फैक्टर पर यहाँ पर लागू होगी, लेकिन आपको फिर भी आपको बता दूं कि बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहता है कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो जीरो रहे। मतलब वो अगर थर्ड पीआरसी लागू करता है तो जीरो फिटमेंट फैक्टर पर लागू करेगा। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ 0% फिटमेंट फैक्टर लागू होगा या फिर इससे भी कम। इससे कम का मतलब यह है कि थर्ड पीआरसी लागू ही नहीं होगी भाई। तो जो भी होगा मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले एक किफायती क्लोज जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें इसकी एक अपडेट है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, उसके बाद उसको विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा ताकि पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो सके आपको। ठीक है, तो बीएसएनएल के लिए किफायती क्लोज, हालांकि थर्ड पीआरसी ने एक किफायती क्लोज भी रखा है। इस क्लोज के अनुसार यदि किसी पीएसयू को वेतन संशोधन के बाद होने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ पिछले 3 वर्षों के औसत पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 20% से अधिक होता है तो वह पीएसयू पूर्ण 15% फिटमेंट देने के लिए बाध्य है। बीएसएनएल का मुद्दा, बीएसएनएल लंबे समय से लगातार घाटे लॉस में चल रहा है और इसका पीबीटी शून्य या नकारात्मक है। इस क्लोज के अनुसार या फिर आधार पर सैद्धांतिक रूप से बीएसएनएल कर्मचारियों को 0% या बहुत कम फिटमेंट जैसे कि 5% या 10% फिटमेंट दिया जा सकता है। इसे पूरी तरीके से लागू होने से रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपडेट में क्या बताया गया है, या तो 0% या फिर लागू होने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसको पूरी तरीके से विद एग्जांपल समझते हैं और डिटेल तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि किफायती क्लोज की शर्तों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है। वेतन संशोधन का अधिकतम खर्च पिछले 3 वर्षों के औसत पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 20%, वेतन संशोधन की जरूरत 15% फिटमेंट देने पर होने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ एडिशनल फाइनल बर्डन। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पिछले 3 वर्षों से औसत पीबीटी, मतलब ये है कि आपका जो कंपनी है, कंपनी बीएसएनएल कंपनी, इसकी पिछले 3 वर्षों की जो पीबीटी वो 20% चल रही है। ठीक है, और आपका वेतन संशोधन होने के लिए जरूरत 15% फिटमेंट, जो अतिरिक्त बोझ है वो 15% फिटमेंट है। ठीक है, अब एक काल्पनिक स्वस्थ पीएसयू मान लीजिए ए है। एक देखिए मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा डायरेक्ट स्क्रीन पर ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि क्या है कि जो गणित की गणना है वो हम डायरेक्ट बोल के नहीं कर सकते है ना। तो मैं हल के लिए आपको बताता भी जाऊंगा, यहाँ पे दिखाता भी जाऊंगा क्या कर रहा हूं मैं। एक काल्पनिक स्वस्थ पीएसयू मान लीजिए ए है। एक ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पीएसयू है जो लगातार मुनाफा कमा रही है। ठीक है, अब पीबीटी प्रॉफिट टैक्स क्या लिखा गया है, देखिए 500 करोड़। पहले वर्ष में 500 करोड़ रुपए, दूसरे वर्ष में 600 करोड़ रुपए कमाए, फिर तीसरे वर्ष में 400 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट एक उदाहरण है। इसके बाद हम बीएसएनएल की कंडीशन जानेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, यह प्रॉफिटेबल जा रही कंपनी। देखा, पहले साल में 500 करोड़ कमाए, दूसरे साल में 600 और तीसरे साल में 400, मतलब कमा रही है, माइनस में नहीं है ना। अब पिछले 3 वर्षों का औसत पीबीटी क्या है, 500, 600, 400, हमने इसको बटा 3 किया इज इक्वल टू 1500 आया। 1500 बटे 3 इज इक्वल टू 500 करोड़ रुपए औसतन आया है कि इतना कमाया है। ठीक है, हर वर्ष। ठीक है, अब यहां पर वेतन संशोधन के लिए अधिकतम किफायती खर्च क्या है, 20%। ठीक है, 500 का 20% कितना होता है, 100 करोड़ रुपए समथिंग। ठीक है, 500 करोड़ रुपए अगर कंपनी कमा रही है तो 100 करोड़ रुपए हो रहा है अतिरिक्त बोझ। अगर पेंशन थर्ड ईयर से लागू होती है तो 100 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 500 तो ऑलरेडी कमा रही है ना। 15% फिटमेंट पर होने वाला अतिरिक्त बोझ, मान लीजिए 20% है अगर 500 का,
तो देख लीजिए 80 करोड़ रुपए के समथिंग बनता है, ठीक है। अब चूंकि रुपीस 80 करोड़ बोझ 100 करोड़ किफायती सीमा से कम है, इसलिए पीएसयू ए को पूरा 15% फिटमेंट देना पड़ेगा। यह क्लोज पूरा लागू नहीं होगा, ठीक है। अब जो अतिरिक्त बोझ है, जैसे कि आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए जो बीएसएनएल कर्मचारी अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं कंपनी पर, मतलब कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होगा तो बोझ बढ़ेगा। अगर ये बोझ आपकी कंपनी की आर्थिक स्थिति जैसे कि चल रहा है और उसकी जो सालाना इनकम है उससे ज्यादा है तो थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी, अगर कम है तो थर्ड पीआरसी मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अब यहां पर बीएसएनएल का असली मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या चल रहे हैं, फिलहाल असली स्थिति क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। बीएसएनएल के मामले में जैसे कि आपने बताया यह लंबे समय से घाटे में है, ठीक है। अब घाटे में है तो देखिए इसका पीबीटी कितना बनता है पिछले 3 सालों का, जैसे कि अभी हमने एक जस्ट एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से अगर आपका पीबीटी प्लस में चल रहा है तो औसतन 500 करोड़ रुपए बने थे, ठीक है। मतलब 500 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही थी। अगर आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो रही है 80 करोड़ रुपए तो आपकी पीबीटी ज्यादा है और आपका जो आप कंपनी पर वित्तीय बोझ डाल रहे हैं वो कम है, तो आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, अभी फिलहाल असली स्थिति क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब कंपनी तो घाटे में चल रही है तो इसका पीबीटी क्या बनती है वो देख लेते हैं। पहले साल में पिछले 3 वर्षों का गुणांक है, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहले साल में कंपनी ने -10,000 करोड़ का घाटा खाया, लॉस नहीं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए फायदा नहीं हुआ है, यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए कमाए नहीं, मतलब 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमाया पिछले 3 सालों में। -10,000 करोड़ का सीधा सा यहाँ पर लॉस किया है, सीधा घाटा खाया है। दूसरे साल की बात करें तो -8,000 करोड़ का घाटा खाया है। अब तीसरे साल की बात करें तो -9,000 करोड़ का घाटा खाया। तो मतलब कंपनी ने कमाया क्या भैया, यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं आया जेब में और जेब से लगाए हैं पैसे, ठीक है। मतलब जो भी कंपनी ने यहाँ पर लोन वगैरह लिया होगा वो लगाए हैं, आप उनको किस तरीके से वापस करना है अभी तो उसकी यहाँ पर सूझ समझ पड़नी है, उसकी सूझ समझ पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। अब देखिए पिछले 3 वर्षों का औसत पीबीटी वापस से एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आया है तो वो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो 3 वर्षों का औसत पीबीटी क्या है, -10,000 करोड़ का घाटा, मतलब -10,000 प्लस फिर -8,000 प्लस फिर -9,000, ठीक है, बटा 3 करते हैं क्योंकि हमें क्या 3 सालों का निकालना है। तो -27,000 बटे 3 इज इक्वल टू -9। कंपनी ने 9,000 करोड़ का औसत घाटा खाया ही है, ठीक है। एक मतलब एकदम औसतन निकाले इसका तो 9,000 करोड़ का घाटा खाया है हर साल। अब भैया 9,000 करोड़ का ऑलरेडी घाटा खाया है यहाँ पर कंपनी ने, तो दूसरा पॉइंट आता है वेतन संशोधन के लिए अधिकतम किफायती खर्च क्या है, ठीक है। अब देखिए वो जो हमने पहले बताया था 80 करोड़ रुपए वो तो एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पर 1,000 करोड़ की बात हो रही भैया। तो 1,000 करोड़ में आपका खर्च कितना आएगा अगर आपका थर्ड पीआरसी लागू होता है तो, चूंकि पीबीटी शून्य या नकारात्मक नेगेटिव है, मतलब पीबीटी तो है ही नहीं, 0% है। पीबीटी का मतलब पीबीटी का मतलब यह है कि जो पिछले 3 सालों में बीएसएनएल कंपनी ने क्या कमाया, 0 अंडा कमाया, कुछ नहीं कमाया, ठीक है। अब इसलिए इसका 20% भी शून्य या फिर नकारात्मक होगा। अब भैया अगर वो प्लस में जाती, ये जो हमने 10,000 8,000 9,000 करोड़ रुपए बताए, ये अगर प्लस में जाते तो इसका अगर हम 20% माने तो कुछ निकल कर आता, ठीक है। अब ये पहले से शून्य है, 0 है, तो क्या निकल कर आएगा, 0 ही होगा, अंडा ही मिलेगा ना। अंडा ही हमें बीएसएनएल से मिला है पैसा, तो अंडा ही आपको थर्ड पीआरसी में मिलेगा, है कि नहीं। अब वैसे हंसने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी 0 यहाँ पर औसतन खर्च आपको बताया है, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पीएसयू के पास जो खर्च करने के लिए मुनाफा नहीं है, इसलिए किफायती सीमा नेगेटिव है, ठीक है। 15% फिटमेंट पर होने वाला अतिरिक्त बोझ मान लीजिए ₹1500 करोड़ है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आपका जो 15,000 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही कंपनी, तो आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट कितना 9,000 करोड़ रुपए कमा रही है, तो इस हिसाब से आपका 15% फिटमेंट अगर लागू होता है तो 1,500 करोड़ कंपनी पर थर्ड पीआरसी का बोझ आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बीएसएनएल के पास वेतन वृद्धि के लिए किफायती सीमा 0 है, जबकि वास्तविक बोझ 1,500 करोड़ रुपए है, समथिंग 1,500 करोड़। चूंकि अतिरिक्त वित्तीय बोझ 1,500 करोड़, किफायती सीमा 0 से अधिक नहीं है, किफायती सीमा क्लोज बीएसएनएल पर लागू हो जाएगा,
ठीक है, मतलब किफ़ायती क्लोज यहाँ पर लागू हो रहा है। किफ़ायती क्लोज का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर हम देने के लिए योग्य नहीं है, 0% हमारा मुनाफा है, तो हम कैसे थर्ड पार्टी लागू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्लोज के तहत बीएसएनएल पूरा 15% फिटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। अब सैद्धांतिक रूप से वह या तो 0 फिटमेंट दे सकता है या केवल इतना ही दे सकता है जैसे कि आपको 5% या 10%, या फिर वेतन संशोधन को भी रोका जा सकता है जब तक कि वित्तीय स्थिति में सुधार ना हो। ठीक है, अब इतने टाइम से मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं कि बीएसएनएल की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आज इस वीडियो में क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति कैसे ठीक नहीं। भैया पूरी डिटेल तरीके से तो बताओ क्या है वित्तीय स्थिति में, ऐसा मतलब कि आर्थिक स्थिति कैसे जा रही है, बीएसएनएल की फिलहाल की कंडीशन नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या फिर कितना कमा रही है, सारी जानकारी तो इस वीडियो में निकल कर आ गई है। तो आप बताइए, अगर आप एक कर्मचारी हो, अगर एक आम नागरिक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भैया अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करती है तो क्या बीएसएनएल डूब जाएगी या फिर चलती रहेगी। मेरे हिसाब से तो बीएसएनएल डूब जाएगी भैया अगर वो थर्ड पीआरसी लागू करती तो, क्योंकि भैया जब आपका यहाँ पर फिटमेंट ही 0 दे रही है, 0 लागू हो रहा है, आपको इससे ज्यादा फिटमेंट नहीं मिलेगा, मतलब थर्ड पीआरसी लागू ही नहीं होगी 2025 में। अब 2026 में करें तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो सकती। इस अपडेट से रिलेटेड अगर देखें तो, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं हो सकती। अब भैया इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।